हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, सब्जेक्ट हिंदी इन क्लास 7। बच्चों, आगे हमने व्याकरण में लेसन 1 देखा, भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। आगे हम लेसन देखते हैं वर्ण विचार। लेसन नंबर 2, पेज नंबर 14। बच्चों, वर्ण विचार मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जब इन्हीं ध्वनियों को लेखक चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण मुख से बोली जाने वाली ध्वनियाँ है, हमारे मुंह से हम बोलते हैं। प्रतिनिधि है क्योंकि इनके माध्यम से लिखित रूप में हमें उन्हें भावों का बोध होता है। जो मौखिक भाषा में बोलने से होता है। रचना की दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो हम इसके ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों कि वर्ण किसे कहा जाता है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि क, अ, क, च, ट आदि ये वर्ण हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन इन्हें जोड़कर शब्द बनाए जा सकते हैं। इनको शब्द कैसे बनाते हैं तो उदाहरण देखते हैं कि आम, अ प्लस म प्लस अ, आ म। विशेष अ स्वर की मात्रा सभी व्यंजन वर्ण में मिली होती है। अ के बिना हम इनको हलंत लगाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको बोल नहीं सकते। हलंत की मात्रा जो क, ख, ग यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर नीचे एक तिरछी रेखा दी जाती है, उसको हलंत की मात्रा कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्ग के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला स्वर जैसे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ ये 11 स्वर है और आ यानी आगंत ध्वनि होती है। अनुस्वार अम, विसर्ग अह ये अलग से दिए गए हैं हमें। व्यंजन क, ख, ग, घ, र, च, छ, झ, 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 ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। हमारे वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर 35 होते हैं। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन हमें 4 दिए गए हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इससे क में हलंत की मात्रा लगाई जाती है, फिर प्लस श, क्ष ध्वनि क्ष की निकलती है, इसलिए यहाँ पर क्ष लगाया गया है। त्र, त पर हलंत की मात्रा प्लस र, ज्ञ और श्र जो हमें ध्वनि निकलती है
वह हमें लिखना होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 + 2 + 33 + 2 4 यानी 52 वर्ण होते हैं कुल मिलाकर। ये जैसे कि संयुक्त व्यंजन भी हमें गिनना पड़ता है, अनुस्वार, विसर्ग, ये सारी मात्रा मिलकर 52 वर्ण होते हैं। विशेष विदेशी प्रभाव से ज, प्र, त, आ ध्वनियों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। आ ध्वनि आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्द का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। केंद्रीय हिंदी विद्यालय द्वारा इसे स्वरों में सम्मिलित करने की सिफारिश करना इनकी महत्ता को ही उजागर करता है। हिंदी वर्णमाला का विभाजन 3 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। तो बच्चों, हम आगे देखते हैं कि स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा मुख के किसी भी भाग से बिना टकराए अवांत गति से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। उसके उदाहरण देखते हैं कि अ, आ, ई, उ, रू। स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकते, बल्कि सीधा कंठ से बाहर निकलते हैं। हिंदी स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। अब औ ध्वनि भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाव स्वरों में गिनी जाने लगी है। इसका लिपि चिन्ह यहाँ पर हमें ऐसे दिया गया है। अच्छा, स्वर के भेद आगे हम देखते हैं। पेज नंबर 16। स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अभी ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर में हमें क्या दिया गया है? तो स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। सबसे कम समय लगता है इस ह्रस्व स्वर में। मूल स्वर भी कहा जाता है इनको, और एक नाम भी कहा जाता है मूल स्वर, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना होती है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और रू। दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, यानी 2 गुना समय लगता है। इसमें है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारे 7 संख्या दीर्घ स्वर में दी गई है। लुप्त स्वर यहाँ पर है। पहले ह्रस्व स्वर में कम समय लगता था, दीर्घ स्वर में उसका दूसरा दुगना लगा समय। अभी ये लुप्त स्वर में उससे और ज़्यादा लगता है, यानी तिगुना समय लगता है। उसको यह लुप्त स्वर कहते हैं। लुप्त स्वर विशेष है, लुप्त स्वर कहते हैं। विशेष लुप्त स्वर को प्रदर्शित करने हेतु उसके आगे 3 अंक चिन्ह लगा देते हैं। इसका अर्थ है तिगुना समय, जैसे कि ओरुम, हे, राम आदि। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। व्यंजन स्वर व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है।
व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन यानी क से क ख ग जो ह तक आते हैं, ये स्वर की सहायता से ही हम बोल सकते हैं। इसका उच्चारण मुख की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर बाहर निकलती है, उनको व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों की स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। व्यंजन के उच्चारण में हवा दांत जीभ कंठ तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। हमने व्यंजन के बारे में देखा। अब आगे देखते हैं कि व्यंजन और उनके भेद। स्पर्श व्यंजन, क से म तक के स्पर्श व्यंजन। अतस्थ व्यंजन य र ल व ये हमारे अतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श श स ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन डह और डह ये दोनों दिए गए हैं। आगे स्पर्श व्यंजन, जब व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ऐसे। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग वाले कौन से? च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले और त वर्ग वाले और प वर्ग वाले अलग अलग इनको दिया गया है। हम पहले देखते हैं कि क वर्ग वाले। क ख घ घ ढ च छ ज ज़ ज। ट वर्ग वाले ट ठ ड ढ ण ड ढ। त वर्ग वाले त थ द ध न और प वर्ग वाले प फ ब भ म। अतः इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे दूसरा है कि अतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंत होती है तथा जो स्वर तथा व्यंजनों में मध्य स्थित होते हैं उन्हें अतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व। इन्हें कोमल व्यंजन भी कहा जा सकता है। आगे है हमारा तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गरम। ऊष्म का अर्थ है गरम। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गरम श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। श श श ह। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 और ध्वनियाँ है, जैसे अम से अंगूर अनुस्वार, अह विसर्ग और अ पर चंद्र की बिंदु यानी चंद्र बिंदु। ये हमें 3 ऐसे अयोगवाह के दिए गए हैं। ये तीनों ध्वनियों के स्वर हैं और न व्यंजन इनका कारण है। इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण न किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजनों में स्वर अतः में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें प्रारंभ में जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कर सकते हैं। स्वर तथा व्यंजन दोनों में से कोई न होने पर भी ये अर्थ का वहन तो करते ही रहते हैं। अतः अ और अह, अम और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार की मात्रा यानी बिंदी, जिन वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से
निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह अपने प्रथम वर्ण पर बिंदी रूप में आता है। इसका उच्चारण पांचों वर्ण के अंतिम अक्षर के समान होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं कि संजय, संबोधन, मंत्री। यहाँ पर ध्वनि न की निकलती है। अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहते हैं। ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु प्रयुक्त होता है। ये अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती है। जैसे हंस, चांद, माँ आदि शब्द दिए गए हैं। विसर्ग की मात्रा, जैसे अह, इसमें वर्ण के आगे 2 बिंदियाँ लगाई जाती है। कोई भी अक्षर लिखो उसके सामने हमें 2 बिंदी लगाई जाती है। उसको अह की मात्रा मतलब विसर्ग की मात्रा कहते हैं। इसमें ह की ध्वनि निकलती है। जैसे प्रातः काल, नमः, ऐसे शब्द बनते हैं। मात्रा देखते हैं बच्चों हम कि किसी भी व्यंजन के साथ मिलने पर स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन इससे शब्द बनते हैं। ये शब्द जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन इसकी मात्रा नहीं आती है। अरहित व्यंजन लिखना हो तो उसका रूप इस प्रकार होगा, च, च, ज आदि। जैसे यहाँ पर दी गई है हमें सभी की मात्राएं दी गई है। स्वर की मात्रा का व्यंजन के साथ प्रयोग किस तरह किया जाता है। स्वर है, अ मात्रा कोई नहीं है, लेकिन इसमें हम क शब्द किए जाते हैं। जैसे उदाहरण में हमने लिखा है कि कपड़ा या तो फिर कमल। स्वर आ है, इस पर हम आ की मात्रा लगाते हैं और क को आ की मात्रा लगी तो का हो जाएगा। शब्द बनेगा काम, मामा, चाचा आदि जैसे शब्द बनेगा। इसी प्रकार हम बच्चों ई की मात्रा करते हैं तो की यानी किला। बड़ी और छोटी ई की मात्रा होती है। बड़े और छोटे ऊ की मात्रा इसी प्रकार होती है कि ऊ की मात्रा लगाए तो कुली या फिर क्रूप बनता है। रू की मात्रा क्रू, कृष्ण। ए की मात्रा लगने पर के हो जाता है और शब्द बनेगा केला। ए की मात्रा यानी 2 मात्रा लगेगी के यानी कैद। ओ की मात्रा लगेगी, क पर ओ की मात्रा लगी तो को हो जाएगा, शब्द बनेगा कोयल। यहाँ पर औ की मात्रा है, कौ, कौन, कौवा, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। बच्चों आज हम व्याकरण में वर्ण विचार में इतना पढ़ेंगे। आगे हम हमारे अगले पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।